Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to read chapter number 4, The Magic Room from Exploring English Class 3rd. ये हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं. अगर नहीं पढ़ा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, सर्च करके उसको देख सकते हैं. उस पार्ट में हमने देखा था कि पॉपी एक छोटी बच्ची किस तरीके से एक मैजिक रूम में पहुंच जाती है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पर घटती हुई देखती है. और फिर अंत में क्या होता है, जब अंधेरा हो जाता है रूम के अंदर तो वहाँ पर उसको एक लैंप दिखता है, वो उसको जला देती है ताकि लाइट हो जाए, अंधेरा ना रहे. तो जैसे ही वो उसको जलाती है तो उसमें से एक जीनी निकलता है और जो जीनी होता है वो एक लड़की के रूप में होता है और उसका जो ड्रेसअप था वो बिल्कुल भी जीनी की तरह नहीं था. जैसे कि हम लोग देखते हैं जादू वाले जो सीरियल्स होते हैं, अलादीन वाले, उसमें जो आपने जीनी देखा होगा, कुछ इस तरह के कपड़े उसने नहीं पहने हुए थे. उसने जीन्स, टी शर्ट और कैप लगाई हुई थी. तो उसको देखकर वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है मैं एक जीनी हूँ. तो पॉपी उस पर विश्वास नहीं करती और फिर क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे. 2000 years my clothes were really old so I got some new ones. वो लड़का कहता है जीनी के रूप में जो था कि 2000 सालों से पिछले मेरे जो कपड़े थे मैंने वो पहने हुए थे सेम और अब बहुत पुराने हो गए थे और गंदे भी हो गए थे. सो आई गॉट सम न्यू वंस, और इसीलिए मैंने नए कपड़े ले लिए, नए कपड़े ये पहन लिए, जो कि टी शर्ट एट्सेट्रा पहना हुआ था ना, जैसे मैंने बताया. वो सब उसने इसलिए बताया क्योंकि पॉपी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी. हाउ डू आई नो यू आर अ रियल जीनी, सेड पॉपी. अब पॉपी कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कोई असली जीनी हो. द बॉय लुक्ड एट हर. तो जो लड़का था जीनी के रूप में, उसने उसकी तरफ देखा. ही मटर्ड अ काइंड ऑफ स्पेल. तो उसने क्या किया, एक मंत्र बुदबुदाया. मटर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाना जैसे हम मंत्र बोलते हैं, कुछ उस तरह से. स्पेल का मतलब होता है कोई मंत्र. ओके, होकस पोकस, सिन वर्सेस, कुछ इस तरह की चीज़ें बोली. एंड देन सडनली पॉपी वॉज इन द एयर. और जैसे ही उसने ये मंत्र बोला, अचानक से जो पॉपी थी ना वो हवा में उड़ने लगी. शी फ्लू अराउंड द रूम वेरी फास्ट एंड देन स्टक टू द सीलिंग. और वो पूरे कमरे में उड़ने लगी बहुत तेज़ गति से. और फिर क्या हुआ, वो जो छत थी ना कमरे की, उस पर चिपक गई जाके. ओके, आई बिलीव यू, शी शाउटेड, प्लीज़ गेट मी डाउन. और इस तरह से जब उसके साथ होता है तो पॉपी डर जाती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे विश्वास हो गया तुम्हारे ऊपर, तुम तो रियल जीनी हो. वो चिल्लाती है और मुझे प्लीज़ नीचे उतार दो. पॉपी फ्लोटेड डाउन टू द फ्लोर एंड लैंडेड सॉफ्टली. तो जो पॉपी है वो धीरे धीरे तैरकर हवा में उड़ते हुए नीचे आ जाती है फर्श पर और बड़े ही कोमलता से नीचे आ जाती है. सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, हाउ मेनी विशेस डू यू वांट. तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे साथ क्या समस्या है, ऐसी कौन सी विशेज़ है तुम्हारी, जो इच्छाएं हैं वो बताओ मुझे, जो कि पूरा करना चाहती हो. मी, सेड पॉपी, कि मैं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बट हर फेस वॉज रेड. कहती कि मुझे तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे साथ, लेकिन उसका जो चेहरा था वो लाल पड़ गया था. पॉपी सेट ऑन द फ्लोटिंग सोफा एंड देन टोल्ड द जीनी हाउ लोनली शी वाज. और फिर क्या होता है, जो पॉपी होती है वो उस सोफे पर बैठ जाती है आराम से, जो कि हवा में तैर रहा था. आपने पिछले पार्ट में देखा था, पढ़ा था. एंड देन वो अपनी सारी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से वो अकेला फील करती है. शी टोल्ड हिम अबाउट द रेन, और बारिश के बारे में भी बताती है जीनी को. एंड अबाउट हर फीलिंग सैड, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा उदास हूँ, दुखी हूँ, इस वजह से भी क्योंकि बारिश के टाइम में उसको बाहर खेलने जाने नहीं दिया गया था और वो बोर भी हो रही थी. साथ ही साथ उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बाहर गए हुए थे. शी टोल्ड हिम दैट शी हैड नो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है. द जीनी जस्ट नोडेड हिज हेड, और जो जीनी था ना वो सारी बातें उसकी सुन रहा था और अपना सिर हिला रहा था. नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना. समटाइम्स ही मर्डर्ड सम स्ट्रेंज वर्ड्स, और बीच बीच में वो कभी कभी क्या करता, कुछ अजीब से शब्दों को बुदबुदाता, धीरे धीरे बोलता. ओके, लाइक सोलोस इन कैंटा. ओके, बट मोस्टली ही जस्ट लिसन्ड, लेकिन ज़्यादातर वो सिर्फ सुन ही रहा था पॉपी की बातों को. When Poppy had finished her story, she felt better. और जब पॉपी को सारी बातें जो कहनी थी, जो कहानी सुनानी थी, उसने सुना दी, पूरी कर दी अपनी कहानी, तो अब उसको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था. The smoky cloud appeared again and suddenly the genie was gone. और तभी अचानक क्या हुआ कि एक धुएं का
धूल मिट्टी का एक बादल जैसा वहाँ पर फिर से प्रकट हो गया, जैसे कि पहले जब उसने लैंप को जलाया था तब हुआ था, कुछ वैसा ही दोबारा से हुआ और अचानक जो चीनी था वो गायब हो गया। पॉपी वेंट आउट ऑफ द रूम एंड बैक डाउन इनटू द हाउस, और जो पॉपी थी वो रूम से बाहर आ गई और नीचे घर पे चली गई। शी लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो एंड द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, और वो बाहर देखती है अपने बेडरूम की विंडो से तो सूरज चमकता हुआ उसको बाहर दिखाई देता है, जहाँ की पहले बारिश हो रही थी। शी वेंट डाउन स्टेयर्स एंड फाउंड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स, तो वो नीचे जाती है सीढ़ियों से और वहाँ पर उसको एक मिलता है पोस्ट कार्ड जो कि उसके पेरेंट्स की तरफ से आया था। इट सेड डार्लिंग पॉपी मिस यू, वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक, तो उसमें लिखा था कि हमारी प्यारी पॉपी और हम अगले हफ्ते जो है वापस आ जाएंगे, तुम्हें बहुत याद करते हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं। लव मम एंड डैड, कि तुम्हें बहुत सारा प्यार मम्मी और डैडी की तरफ से। जस्ट देन द फ्रंट डोर बैंग्ड एंड पॉपी हर्ड आंट बेला अराइविंग विद हर शॉपिंग। आई हैव गॉट अ, तो तभी क्या होता है, एक सामने वाला जो दरवाज़ा है वो खटखटा के खुलता है आवाज़ करते हुए, बैंग्ड का मतलब, और पॉपी सुनती है आंट बेला की आवाज़, वो आ गई थी और साथ ही साथ शॉपिंग का जो बैग भी था वो उनके साथ वो भी लिया हुआ था उन्होंने, मतलब कहने का कि शॉपिंग करने वो गई थी और शॉपिंग करके वो वापस घर में आ गई थी। आई हैव गॉट सरप्राइज फॉर यू पॉपी, शी सेड एंड गैव पॉपी अ बॉक्स, और वो कहती हैं कि पॉपी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है ना, और एक बॉक्स देती हैं वो पॉपी को। अ स्ट्रेंज नॉइस केम फ्रॉम इनसाइड दैट, और उस बॉक्स के अंदर से ना बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, शोर आ रहा था। पॉपी ओपन द बॉक्स एंड फाउंड अ क्यूट लिटिल पपी इनसाइड, और जैसे ही पॉपी उस बॉक्स को खोलती है ना तो उसके अंदर उसे मिलता है एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा पपी, यानी कि डॉगी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं। द पपी लुक्ड एट हर विद ब्राइट आइज एंड बार्क्ड हेलो, और जो पपी था ना वो बड़ी अपनी प्यारी प्यारी चमकीली आंखों से पॉपी की तरफ देखता है और उसको हेलो कहता है। बार्क्ड मतलब भौंक कर, है ना। पॉपी स्माइल्ड, अब पॉपी जब उसकी सुनती है आवाज़, उसको देखती है, बहुत प्यारा था वो, तो मुस्कुरा देती है, अंदर से वो खुश हो जाती है, उसकी जो सारी सैडनेस थी वो ख़त्म हो जाती है। शी फेल्ट वेरी हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश वो महसूस कर रही थी। शी वेंट आउट इन टू द गार्डन टू प्ले विद हर न्यू पॉपी, और वो अब बाहर आ गई थी अपने बागीचे में खेलने के लिए अपने नए पपी, अपने नए दोस्त के साथ। द नेक्स्ट डे पॉपी डिसाइडेड टू से थैंक यू टू द जीनी, और अगले दिन पॉपी ने ये डिसाइड किया कि वो उस जीनी को बहुत सारा थैंक यू बोलेगी। शी वेंट टू द एटिक एंड ओपन द डोर, तो वो अटारी पे गई, जो ऊपर वाला रूम था, एटिक का मतलब बताया था, अटारी होता है ऊपर वाला रूम, और उस दरवाजे को खोलती है इस उम्मीद में कि शायद वो जो जीनी है वो फिर से उसको वहाँ पर मिल जाएगा। बट देर वॉज नथिंग देयर एक्सेप्ट ए डार्क ओल्ड रूम विद अ फ्यू बॉक्सेस, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय एक अंधेरे कमरे के जिसमें कि कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे। ओके, पॉपी स्टेयर्ड इन सरप्राइज, और पॉपी जो है वो पूरे कमरे में निहारती है बड़े ही आश्चर्य के साथ कि कल तक तो मैंने ये देखा था और आज तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा अजीब नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, एक टक किसी चीज़ को देखना। वेल शी सेड हु नीड्स मैजिक एनीमोर, और फिर वो कहते हैं कि अब मैजिक की किसको क्या ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और एक अलग ही जादू की दुनिया में आप लोग पहुँच गए होंगे, है ना। जो सीरियल्स आपने देखे होंगे, कार्टून्स आपने देखे होंगे मैजिक से रिलेटेड, वो सब आपको याद आ गए होंगे। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।